बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा। इसका नेक्स्ट चैप्टर है द्रौपदी स्वयंवर। स्वयंवर क्या होता है कि पहले के टाइम में जो राजा लोग हुआ करते थे वो अपनी कन्या की शादी करने के लिए कई प्रकार के इधर उधर से देश विदेशों के, मान लो जैसे अनेक राज्यों के राजकुमारों को इनवाइट किया करते थे। वो देखते थे कि कौन सा राजकुमार बलशाली है, ताकतवर है, योद्धा है, जो उनकी बेटी को अपने राज्य में अच्छी तरह खुशहाल रख सकेगा। उसके लिए एक कंडीशन रखी जाती थी, यानी एक शर्त रखी जाती थी। उस शर्त को जो भी राजकुमार पूरा कर देता था तो राजा की लड़की उसके गले में वरमाला डाल दिया करती थी और उसकी शादी हो जाया करती थी। इस तरीके से स्वयंवर की प्रथा चली थी। तो इसका हम द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, जिसमें पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे। यानी उस टाइम पांडव जब अपने महल से बाहर निकल गए थे तो एक चक्रा नगरी थी, वहां ब्राह्मणों के वेश में वो रहा करते थे। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी थी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ हो लिए। पांडवों ने सोचा हम भी उनके साथ हो लेते हैं। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही आए, क्योंकि उन्हें ये था कि कोई उन्हें देख ना ले, कोई उन्हें पहचान ना ले। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा गया था। इन धनुष का जैसे आकार होता है, जैसे डिजाइन होता है, शेप होती है, उसी हिसाब से वो रखा गया था। जिसकी डोरी किसकी बनी हुई थी? तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। सोने की मछली टंगी हुई थी क्योंकि वहां क्या चल रहा था? स्वयंवर चल रहा था। किसके? राजा की बेटी का, द्रौपदी का चल रहा था। राजा कौन था? पांचाल था। ठीक है। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की। क्या कंडीशन रखी यहाँ? क्या शर्त रखी उसने? कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब होती है, फोटो देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इसी स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिसमें से कौन कौन से? धृतराष्ट्र के 100 बेटे भी थे, अंग नरेश कर्ण भी था, श्री कृष्ण भी थे, शिशुपाल भी थे, जरासंध भी, आदि सभी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी बहुत भारी भीड़ थी, बहुत ज्यादा लोग देखने वाले भी थे। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पे सवार होकर आगे आए। उनके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। इन सभा में उपस्थित हो गए। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गए। इसके बाद एक एक करके राजकुमार धनुष और डोरी चढ़ाते गए, हारते गए और अपमानित होकर लौटते गए, क्योंकि हारने के बाद वहां महल में टिकने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं था उन्हें। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी, हारना पड़ा। शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए, हार गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ पड़ी, क्योंकि कर्ण सबसे शक्तिशाली था, उसे बहुत ज्यादा वरदान था, सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है कर्ण। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू करती। प्रत्यंचा होती है जो जैसे डोरी होती है, उसको बोलते हैं। डोरी चढ़ाने में अभी बाल भर ही कसर रह गई थी, यानी थोड़ी सी कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ पर छू गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लग गया। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी सीट पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों की तरफ से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों में मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। भाई, यहाँ तो राजकुमारों की सभा हो रही है, राजकुमारों का एक तरह का टेस्ट चल रहा है, तो ये बीच में ब्राह्मण कैसे आ गया? लोग तरह तरह की बातें करने लगे, चर्चा होने लगी। तो वहां क्या था कि अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी, प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोग मुस्कुराते हुए उसे देख भी रहे थे। हैरानी थी लोगों को, ये कैसे हो सकता है? उसने और देरी न करते हुए तुरंत एक के बाद एक 5 बाण
घुमाते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों को देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। क्योंकि मछली की आंख में निशाना साधना था, तो अर्जुन ने लगातार 5 बाण मारे और देखते ही देखते वो निशाना जो था वो टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, शोर मच गया, बाजे बज उठे। खुशी तो होनी थी सबको कि इतने राजकुमार आए, किसी ने नहीं किया, लेकिन एक ब्राह्मण के वेश में एक व्यक्ति ने ये कार्य कर दिया। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी ही हो गई थी, अलग से हो गई थी। वह आगे बढ़ी, संकुचाती लेकिन प्रशंसापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ न कर बैठे, क्योंकि जो हार गए थे ना राजकुमार, उनका भीम को डर होने लग गया था कि वो राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ न कर दे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया, राजकुमारों का जोश बढ़ता हुआ गया। ऐसा प्रतीत हुआ भारी विपल मच गया, यानी बहुत मारकट मच गई। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इसी बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार की कुटिया की ओर चल दिए। हमारा यहाँ तक चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।